हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर शो के अंदर। इंपोर्टेड वो 5 क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम रोजाना करते हैं, रेगुलर आपकी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 1-2 दिन में सरप्राइज मिलने वाला है चैनल के ऊपर, तो आप गेस करना कि वो सरप्राइज क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे मिला गया है, क्यों दिया गया है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो किसे दिया गया है, यह दिया गया है पी साईनाथ को। किसे दिया गया है, पी साईनाथ को दिया गया है। ठीक है, और यहाँ साइड में आपको पी साईनाथ जी की फोटो भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, किसको दिया गया है, पी साईनाथ जी को दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, ये अलग अलग क्या होता है, इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, उन 3 में से एक कैटेगरी है उनके अंदर पी साईनाथ को दिया गया है। तो पी साईनाथ तो कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, ग्रैंड वाइज में। कौन सी में, ग्रैंड वाइज कैटेगरी में, ग्रैंड वाइज कैटेगरी में दिया गया है। इसके अलावा ये 2 कैटेगरियों में और दिया जाता है। वो 2 कैटेगरी कौन सी है, एक तो है कला और संस्कृति की, कला व संस्कृति। ठीक है, कला व संस्कृति की बात करें तो ये कला और संस्कृति में किसे दिया गया है, कला संस्कृति की बात करें प्रबुद्धा यून, ये फिल्म निर्माता है प्रबुद्धा यून, थाईलैंड के, इसको इन्हें दिया गया है। ठीक है, एक हो गया ग्रैंड वाइज कैटेगरी के अंदर, तो किन्हें दिया गया है, पी साईनाथ को दिया गया है, और कला और संस्कृति में प्रबुद्धा यून को दिया गया है। ठीक है, एक दिया गया अकादमिक सेनेस्थिति, उसके अंदर किसे दिया गया है, अकादमिक जो कैटेगरी उसमें दिया किशिमोतो को, अकादमी जो कैटेगरी उसमें दिया गया है किशिमोतो, जापान के हैं किशिमोतो, किसे दिया गया है, किशिमोतो को ये दिया गया है। ठीक है, पी साईनाथ क्या है, एक पत्रकार है, क्या है, एक पत्रकार है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनको क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले क्या है कि पत्रकार है, इतनी बात हो गई। अब आगे बात करें, पत्रकार हो गए, क्यों दिया गया है, यहाँ लिख देता हूँ क्यों दिया गया है। इन्होंने क्या है, ग्रामीण भारत पर लेखन किया है, ग्रामीण भारत पर लेखन, भारत पर लेखन, और जो ग्रामीण भारत है उसके ऊपर लेखन के लिए, तथा इसके अलावा बात करें टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया है। ग्रामीण भारत पर लेखन व टिप्पणियों से ज्ञान का प्रसार किया, इसलिए इनको दिया गया है, टिप्पणियों से ज्ञान का प्रसार। ठीक है, इसलिए इनको फुकुओका पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं जो फुकुओका पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो फुकुओका पुरस्कार किसके दिया जाता है, फुकुओका सिटी इंटरनेशनल, यहां लिख देता हूं किसके द्वारा। ठीक है, ये दिया जाता है फुकुओका सिटी इंटरनेशनल, सिटी इंटरनेशनल, फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब तक ये कितनों को मिल चुका है, अब तक 11 भारतीयों को मिल चुका है। कितनों को मिल चुका है, 11 भारतीयों को मिल चुका है। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, और मैंने आपको बता दिया, हाँ बता दिया ना आपको, ये पत्रकार थे। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, जन्म दिवस की बात करें प्रसूत चंद्र महालनोबिस के, ठीक है, प्रसूत चंद्र महालनोबिस के
जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रशांत है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि नीति और आयकर होता है उसके अंदर मतलब उसका आकार निश्चित करने के लिए यह सांख्यिकी है, इसका क्या योगदान है इसको समझाने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार ये कब मनाया गया था, 2007 में, पहली बार 2007 में। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, 2007 में मनाया गया। इसके अलावा जो प्रसाद चंद्र महालनोबिस है इनको 1968 में क्या मिला है, पद्म विभूषण। 1968 में पद्म विभूषण मिला है, क्या मिला है, पद्म विभूषण। 1968 के अंदर इनको क्या मिल गया था, पद्म विभूषण मिल गया था। ये क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। इसके अलावा बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस इसकी बात करें ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे कि जो विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और पहली बार 2007 में ये मनाया गया था। अब क्या करते हैं हम, जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो दिवस है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ 5 जून की बात करें, कब की, 5 जून। 5 जून की बात करें विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें 14 जून को, 14 जून को क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस। रक्त दो और दिल को धड़कने दो या दुनिया को धड़काते रहो, ऐसी कुछ थीम थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था। विश्व रक्तदाता दिवस। 17 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कौन सा मनाया जाता है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। और एक और लिख लो आप, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेहेटन हाइड्रो प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, बेहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह किया गया है चीन के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, दुनिया की, यहां सामने आपको दिखाई भी दे रही होगी, दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता की बात करें तो क्या है, 16, क्षमता की बात कर लेते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्षमता की बात करें तो वो है 16 मिलियन किलोवाट। ठीक है, क्षमता कितनी हो गई, 16 मिलियन किलोवाट इसकी क्षमता है। नदी कौन सी है, यांगटीजी नदी। नदी कौन सी है, यांगटीसी जिसको नदी बोलते हो आप, नदी कौन सी है, नदी है यांगटीसी नदी, यांगटीसी नदी। ठीक है, अगली बात है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है, किसकी बात है कि आखिरकार इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो निर्माण कर रही है एक चाइना की ही कंपनी है, तो उसका नाम क्या है, चाइना 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन, चाइना 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन, चाइना 3 गोर्जेस कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और आपको पता है एक चमगादड़ है, और आपको पता है कोरोना का भी सारे विश्व में प्रसार यहीं से हुआ था।
जो ये छोटे छोटे आंखें वाले ना बड़े खतरनाक प्राणी हैं, ठीक है, इनका भरोसा कोई भी कर नहीं सकता है। अब यांगटीसी नदी की बात आई तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी, वह विश्व की तीसरी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा बात करें यदि एक ही देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो कौन सी होगी? वो होगी यांगटीसी नदी। एक ही देश में, और यहां दिखाई भी दे रहा होगा आपको यांगटीसी नदी, ठीक है, एक ही देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। यह था अपना पहला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है? T20 वर्ल्ड कप। तो हाल ही में आपको पता भी होगा, आपने न्यूज भी देखी होगी, जो T20 विश्व कप भारत के अंदर होना था उसको रद्द नहीं करके मतलब कि यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है? यूएई में, यूएई में होगा। और आपको ये भी पता है यूएई के अंदर आईपीएल जो हो रहा है उसके बचे हुए मैच भी यूएई के अंदर ही होने प्रस्तावित हैं T20 विश्व कप के, ठीक है। T20 विश्व कप कहाँ होगा? यूएई के अंदर होने वाला, लेकिन जो होस्टिंग राइट है वो किसके पास रहेगा? बीसीसीआई के पास। होस्टिंग राइट या फिर कहें आयोजन का अधिकार किसके पास रहेगा? बीसीसीआई के पास रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी टीमें भाग लेगी? 16 टीमें भाग लेने वाली हैं। ये तो हो गई इससे जुड़ी हुई जानकारी। और आईपीएल वाला ध्यान रखना, 14 संस्करण यूएई के अंदर ही हो रहा है, जिसके वो क्या किसकी बात करें? स्पॉन्सर कौन है? विवो इसकी स्पॉन्सर है। और जो 13वां संस्करण हुआ था आईपीएल का उसके ड्रीम 11 जो था वो उसका स्पॉन्सर था। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। सचिव कौन है? जय शाह, आपको पता भी होगा बड़े अच्छे से, जय शाह इसके सचिव हैं। अध्यक्ष की बात करें वो है सौरव गांगुली। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष है इसके सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर, वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, मुंबई में। अब आगे बात करते हैं राहत पैकेज। राहत पैकेज की बात करें तो पता है हाल ही में निर्मला सीतारमण जी आए थे और उन्होंने दूसरे राहत पैकेज की घोषणा की थी। और पिछली बार जब कोरोना हुआ था तब भी उन्होंने राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो ये राहत पैकेज क्या, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी हो आपको तो आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप इसकी जानकारी ले सकते हो। यहाँ मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। जो राहत पैकेज की घोषणा किसने की है? निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, इनके द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कितने का है? 6.28 लाख करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए का है। इसके अंदर क्या है? 8 प्रमुख घोषणाएं। कितनी घोषणाएं हैं? 8 प्रमुख घोषणाएं हैं इसके अंदर। 8 प्रमुख घोषणाएं क्या है? घोषणाएं क्या है? पूरी जानकारी आपको आज शाम तक एक वीडियो आएगा अलग से, उसके अंदर मिलने वाली है। मैं जानकारी यहाँ भी दे सकता था लेकिन क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बच गए आपके 2 अवार्ड, तो चलिए अवार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए अवार्ड्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात चल रही थी, कल हमने करंट से जुड़े हुए 2 अवार्ड किए थे। मैंने आपको बताया था जो हमारा कंटेंट राइटर होता है वो गाँव गया हुआ था, तो आज वो वापस आ गए, उन्होंने वापस से अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर रहे थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें 3 लोगों को दिया गया है। रोजर एनहार्ड एंडरयू, रोजर एनहार्ड किस किस को दिया गया है? रोजर एनहार्ड और एंडरयू, इनको किसका पुरस्कार दिया गया है? इनको पुरस्कार दिया गया है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? रोजर एक तो हो गया रोजर एनहार्ड एंडरयू,
एंड्रयू, ठीक है, इनको दिया गया है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, ये कितने लोगों को, ये 2 लोगों को दिया, एमानुएल और जेनिफर। एमानुएल वह है जेनिफर को, एमानुएल वह है जेनिफर को दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। ये हो गए रोजर और ये क्या है, रेनहार्ड, क्या है, रोजर, रेनहार्ड और एंड्रयू को यह पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का निशान दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।